का आज पथ संचलन था, तो क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? सबसे पहले विजयादशमी की आप सभी को बधाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आज 100 वर्ष पूरे किए हैं। 100 वर्ष पूरे करके 101 में आज से हम लोग प्रवेश करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अर्थ ही होता है राष्ट्र की सेवा। विजयादशमी के दिन हम लोग शपथ लेते हैं। ऐसे तो एक पूजा से लेकर 10 पूजा तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक शपथ लेते हैं और शस्त्र की पूजा करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में जितनी भी शक्ति लगानी होगी, और माँ से शक्ति की आराधना भी करते हैं। हे माँ, हमको इतना शक्ति दीजिए कि हम राष्ट्र निर्माण में जो भी करना पड़ेगा, जिस शस्त्र को भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। राष्ट्र का निर्माण छोटा बच्चा से लेके हम सभी बड़े भाई उस निर्माण का एक हिस्सा है। कुछ लोग स्वयंसेवक का रूप लेके राष्ट्र का निर्माण में लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे हमारी जो धर्म है, संस्कृति है, उसकी पूजा पाठ करके भी इस राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हम इतना ही कहेंगे आप लोगों से कि इस शताब्दी वर्ष में इस राष्ट्र की सेवा के लिए सभी को आगे आना चाहिए, और बढ़ चढ़ के जिस तरह से स्वयंसेवक लाठी लेके एक संदेश देते हैं कि इसका अपमान या इसकी रक्षा में हमें अपना कुर्बानी भी देना पड़ेगा, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र निर्माण में अभी हम लोग चल भी रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ, तो उनका कथन था, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है। मीन्स कि इस देश और धरती की मिट्टी जो है चंदन है, और यहाँ का एक एक युवा बच्चा जो भी है भगवान राम का स्वरूप है। कहने का मतलब था कि राम जी धैर्य और उपासना के प्रतीक थे, लेकिन जब उनके साथ भी खिलवाड़ किया गया तो चाहे कितना बड़ा भी शक्तिशाली पुरुष हो, उसका विनाश होना तय है। आज रामनवमी के दिन भी हम कहते हैं, जो राष्ट्र हित में और देश हित में सेवा अपना नहीं देगा, उसका भी अंत तय है। इस साल हम लोग चुनावी साल के मोड में हैं, चुनावी साल में प्रवेश कर गए हैं। हम आप लोगों से यही विनती करेंगे कि राष्ट्र निर्माण में अच्छे लोगों को टिकट भी देगी पार्टी और चुनाव भी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी, और पीरपैंती से भी एक अच्छे लोग यहाँ से विधायक होंगे। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आप आरएसएस पथ जो पूरा भ्रमण किया गया नगर, उसमें कुछ बहुरूपीय भी दिखाई दिए, क्या कुछ कहना चाहिए? आरएसएस में जो बहुरूपिया भी होगा तो वो इस बीच में आके संघी होगा और देशी हित की बात करेगा, नहीं तो उसका अंत हो जाता है।